के दो और जो बेटा हैं, इनके वंश का वर्णन किया। कहने लगे मैत्रेय जी महाराज, हे विदुर जी, मनु महाराज के दो पुत्र हैं। एक पुत्र जिसका नाम है प्रियव्रत और एक है जिनका नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रतो उत्तानपादौ शत्रुपापतै सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर् नेतरायुस्सुतो ध्रुवः। ये महाराज उत्तानपाद जो हैं, इनके दो विवाह हुए। एक पत्नी का नाम है सुनीति और दूसरी का नाम है सुरुचि। दोनों रानियों को एक एक बेटा हुए। एक पत्नी जो सुरुचि है, जिनके बेटा हुआ उसका नाम हुआ उत्तम। बड़ी रानी सुनीति के जो बेटा हुआ उसका नाम हुआ ध्रुव। और ये वही ध्रुव महाराज है जिन्होंने 5 वर्ष की आयु में भगवान नारायण को प्रकट कर लिया। सौतेली मैया की एक बात ऐसी मन में लगी, घर छोड़कर चले गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया, भगवान को प्राप्त करो। गुरु तो ऐसा रास्ता दिखाते हैं। राजगद्दी से नीचे उतार दिया, सो बुरा मान गए। और नारद जी ने ऐसा ज्ञान दिया कि राजगद्दी पर बैठने के क्या ख्वाब देखते हो बेटा, एक बार भगवान को प्राप्त कर लो और भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो उनकी गोद से तुम्हें नीचे उतार दे। आज नारद जी ने सुंदर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा अद्भुत मंत्र दिया, 12 अक्षर मंत्र। इस मंत्र का जाप यमुना के किनारे जाकर किया। 5 ही महीने लगे कि स्वयं भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की। आशीर्वाद दिया, 36,000 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करोगे। और वही ध्रुव जी महाराज प्रभु से आशीर्वाद लेकर आए। 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर राज्य करने के बाद एक अलग लोक की व्यवस्था कर दी भगवान ने, जिसको कहते हैं ध्रुवलोक। रात्रि में आकाश की ओर मुंह करना और जो तारा सबसे तेज चमकने वाला दिखाई पड़ जाए वही तारा है ध्रुव तारा। उसका नाम ध्रुव तारा है ना। वो ध्रुव तारा ही ध्रुवलोक है जहां पर ध्रुव जी महाराज का आज भी आसन डला हुआ है। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। दूसरे बेटा प्रियव्रत। ये महाराज प्रियव्रत ने बेटा आग्नेन्द्र को जन्म दिया। इनके पुत्र जो हुए वो आग्नेन्द्र हुए। आग्नेन्द्र के बेटा हुए नाभि महाराज और नाभि के बेटा हुए ऋषभदेव जी महाराज, जिन्होंने जैन धर्म का निर्माण किया। ये ऋषभदेव जी जिन्होंने ऐसे कट्टर नियम बनाए जिनको जैन धर्म के नाम से जानने लगे। ये जैन धर्म कोई अलग नहीं है, ये जैन धर्म हमारे सनातन धर्म की ही एक शाखा है। महाराज ऋषभदेव जी के द्वारा ये नियम बनाए गए। ऋषभदेव जी के 100 बेटा हुए। सबसे बड़े बेटे का नाम हुआ भरत। इन्होंने भी बड़ा राज्य किया, लेकिन राज्य करते करते अपने पिता की तरह उनके जो ज्ञान दिया गया था, उन ज्ञान से ऐसा वैराग्य उत्पन्न हो गया कि अपना राजपाट त्याग कर और जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। लेकिन एक समस्या आ गई। घर छोड़ा महाराज ने, परिवार छोड़ा, राजगद्दी छोड़ी, लेकिन मोह नहीं छोड़ पाए। जो मोह घर वालों से लगाता, घर वालों से मोह छोड़ दिया और जंगल में जाकर वही मोह एक हिरण से लगा दिया। और हिरण को इतना प्रेम करने लगे कि जब तक हिरण नहीं खाता तब तक खुद नहीं खाते।
और एक समय ऐसा आया कि हिरण आश्रम छोड़कर भाग गया। अब तो हिरण को ही ढूंढ रहे हैं, हाँ हिरण, हाँ हिरण। इतना रोए महाराज, इतना रोए कि हिरण की याद में अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन मरते मरते हिरण का ध्यान रहा, सो अंते मति यासा गति, अगले जन्म में हिरण ही बनना पड़ा। और जब हिरण की योनि में रहकर भगवान का भजन किया और प्रभु का नाम लेकर जब हिरण का शरीर छोड़ा इन्होंने, तो तीसरी बार एक ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। इनका नाम भरत ही रखा गया। और भरत जी महाराज ने अपने पिछले 2 जन्मों की याद करके सावधान हो गए कि हमें किसी से बात नहीं करना, क्योंकि बात करेंगे तो कहीं ना कहीं झंझट होगा, मोह होगा, और मोह होगा तो कहीं चक्कर में पड़ना पड़ेगा। और इसी मोह माया के चक्कर में मेरे 2 जन्म खराब हो चुके हैं। तो ये घर में किसी से बोले ही ना, मां से ना बोले, पिता से ना बोले, भैया से ना बोले, गांव में किसी से ना बोले। वैसे नाम तो था भरत, लेकिन जब किसी से बात नहीं करते तो लोगों को लगा कि ये पागल है, तो लोगों ने इनका नाम रख दिया जड़। जड़ का अर्थ होता है पागल। तो वैसे नाम था भरत, आधे लोग कहें जड़, आधे लोग कहें भरत, और भैया धीरे धीरे पूरा नाम ही हो गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की। लेकिन बड़े सच्चे संत हैं। घर वालों ने भी भगा दिया। क्यों? क्योंकि प्रभु का हमेशा नाम लेते रहते हैं। अच्छा, काम कराने की बात आवे सो काम नहीं करते। जड़ भरत जी ने भी सोचा कि ढंग से काम करेंगे तो जीवन भर करना पड़ेगा। घर वालों ने भी भगा दिया। अब बिना काम के घर में कोई भोजन कब तक देगा? सो घर से भगा दिया। जंगल में जाकर तपस्या करने लगे। और भैया ऐसे सरल संतों को ही प्रभु का दर्शन होता है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है। एक ऐसा ही व्यक्ति था, बड़ा आलसी, लेकिन काम करने में बिल्कुल घोर आलसी। लेकिन एक आलस नहीं था, वो है खाने में। खाने में कोई आलस नहीं। अब ऐसे बिना काम करने वाले व्यक्ति को भोजन कौन करावे? और भैया 2-4 रोटी से काम ना चले, एक जगह बैठकर 20-20 टिक्कर खाए। सो घर वालों ने भी कह दिया कि काम धाम कुछ करते नहीं हो, चलो भागो यहां से। जैसे जड़ भरत जी को भगाया ना, बिल्कुल मिलती जुलती कथा है दोनों की। जड़ भरत जी को भगा दिया, ऐसे ही इनको भी भगा दिया। अब घर को छोड़कर जब गए तो बेचारे चलते 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 परेशान, बड़ी जोर की भूख लग रही थी। एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम दिखाई पड़ा सो महात्मा जी बैठे थे बाहर तखत पर। और महात्मा जी तो होते ही चकाचक। सो बड़ा सा पेट, लंबी सी दाढ़ी और बढ़िया दिव्य माथे पर तेज चमकता हुआ। सो उस व्यक्ति ने सोचा कि महाराज तो हष्टपुष्ट दिखाई पड़ रहे हैं, इसका मतलब 25 रोटी तो खाते ही होंगे। अब भूखे व्यक्ति को तो रोटियां ही दिखाई पड़ेंगी। चलो जाकर इनसे पूछा जाए, कुछ खाने को मिल जाए। वो व्यक्ति गया महात्मा जी के पास में, महाराज प्रणाम। कौन हो भैया? कह दिया कि मैं दुखिया हूं, घर से भगा दिया गया हूं। महात्मा जी ने पूछा काम क्या करते हो? व्यक्ति कहने लगा काम ही करते तो भगाए क्यों जाते हैं? समस्या तो यही है, काम नहीं होता हमसे। अच्छा तो कोई बात नहीं, क्या चाहते हो? कह दिया बस महाराज भूख लगी है, कोई सेवा हो तो हमें बता दो, नहीं तो अपना चेला बना लो। महात्मा जी ने कहा बन जाओ चेला। और महाराज काम? कह दिया काम करने को कुछ है ही नहीं, सब सेवक लगे हुए जहां की ता। बस तुम इतना कर दिया करो, जब भी मंदिर में आरती हुआ करे तो आरती में बस घंटी बजाते रहा करो, शंख झालर जो तुम्हारे हाथ में आ जाए, और उसके बाद में भोग लग जाए
और भोग के बाद में पंगत होती है। उसने पूछा एक ही बार होती है कि एक से ज्यादा बार भी होती है? कह दिया मंदिर का नियम है 2 बार होती है, सुबह भी होती है और शाम को भी होती है। 2 समय भोजन मिलता है, तुम प्रेम से बैठना और भोजन करना। भक्त ने पूछा कि महाराज एक पंगत में अगर पेट ना भरे तो 2 बार मिल जाएगा क्या? कह दिया 2 बार पा लेना, कोई दिक्कत नहीं। मन में सोचा ये बढ़िया व्यवस्था हो गई, करने को कुछ है नहीं, वो खाने को 3-3 4-4 बार। गुरुजी ने कह दिया चाहे जितनी बार खाना। प्रेम से मंदिर में ही रह गया और हम गुरुजी ने प्रेम से इसका नाम रख दिया पेटू भगत। जब भी बात करे तो रोटी की करे, सो हंसी मजाक में नाम रख दिया गया पेटू भगत। एक दिन समस्या इनके सामने भी आ गई। एक दिन देखा मंदिर में ना तो चूल्हा जला ना भोग लगा। आज मंदिर में कुछ भंडारा नहीं हो रहा है। तो गुरुजी के पास जाकर पेटू भगत ने कहा कि महाराज आज मंदिर में कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। गुरुजी ने कहा आज भोजन नहीं बनता, आज एकादशी है। अब नया नया चेला बना था और उसे क्या पता एकादशी किसको कहते हैं। कह दिया महाराज एकादशी का मतलब। तो गुरुजी ने उसके हिसाब से समझाया, पहलवान था ना, तो उसी हिसाब से, मोटी बुद्धि वाला है, बारीकी से बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो कह दिया एकादशी का मतलब ना कुछ मिलेगा और ना कुछ बनेगा, भूखे ही रहना पड़ेगा, यही एकादशी है। पेटू भगत ने हाथ जोड़कर कहा महाराज चेला बहुत सारे हैं, दूसरों से करवा लो, ये एकादशी हमसे नहीं हो पाएगी। महाराज मैं तो भूखा रह ही नहीं सकता, प्राण निकल जाएंगे। भोजन कब मिलेगा, कितनी देर में मिलेगा ये बताओ। गुरुजी ने कह दिया भोजन आज मिलेगा नहीं, भोजन तो द्वादशी को मिलेगा, कल। आज तो भूखा रहना पड़ेगा। सो बेचारा दुखी होकर पेटू भगत कहने लगा महाराज हमने आज अगर एकादशी की तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे, हम तो आज ही हमारे प्राण चले जाएंगे। महाराज मैं भूखा नहीं रह सकता। गुरुजी को भी दया आ गई कि अभी नया नया चेला बना, ये नियम इतने कठिन कर नहीं पाएगा। तो गुरुजी ने कहा बेटा अब मंदिर में तो भोजन बनेगा नहीं, तो तुम अपने हाथ से बना लोगे? कह दिया हाँ, मरता क्या नहीं करता, बना लेंगे। लेकिन यहां नहीं बनाना, नदी किनारे जाओ, वहीं पर भोजन बनाना, हम तुम्हें सूखा सामान दे देंगे। और एक बात ध्यान रखना, आप तुम चेला बन गए, वैष्णव बन गए हो, सो पहले राम जी का भोग लगाना और बिना भोग के पाना मत, पहले राम जी को भोग लगाना तब तुम पाना। ठीक है गुरुजी जैसी आज्ञा। सो आज सूखा सामान दिलवा दिया और पेटू भगत ने 2 पत्तल उठा लिए। सोचा है ही कौन, हम हैं और राम जी हैं। सो इसने 2 लोगों के हिसाब से भोजन तैयार किया और 2 पत्तल परोस दी, पहले राम जी के लिए और दूसरा बचा हुआ सोचा मैं खुद खा लूंगा, सो दूसरी पत्तल अपने लिए। और फिर गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी की बात याद आ गई कि कहा था कि भोग लगाना तभी पाएंगे। तो आज 2 पत्तल लगाकर और बढ़िया भोग में रख दी और राम जी को बुलाने लगा। अच्छा गुरुजी के बात ये समझा कि राम जी सच में ही आते होंगे और सच में ही पाते होंगे, क्योंकि मंदिर में तो पर्दा डल जाता था। तो ये इतना सरल था, ये समझा कि राम जी वास्तव में अयोध्या से आते होंगे और खाते होंगे, तब जाते होंगे, तब हमारा नंबर आता है। अब जंगल में खूब बुलाया, अब राम जी काय को आवे। सो पत्तल जैसी की तैसी